नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ आपको एक पे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ जो होगा 10 मार्च से शुरू। और ये 7 दिन का ग्रुप होगा और जो है इसमें साधना जो होगी रात को 8 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 8 बजे होगी। 10 बजे 10 मार्च को ये ग्रुप शुरू होगा। 7 दिन का ग्रुप होगा। रात 8 बजे इसमें साधना होगी। ग्रुप का नाम है मनोसिद्धि साधना। ठीक। और कैसे आप जुड़ेंगे, नीचे वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपके जुड़ जाएंगे। मनोसिद्धि साधना ग्रुप जो है उसमें सभी साधक जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपसे ध्यान के अनुभव पूछे जाएंगे, ध्यान साधना के बारे में पूछा जाएगा, तब आपको मनोसिद्धि साधना ग्रुप में जोड़ा जाएगा। डायरेक्ट आप कोई किसी भी ग्रुप में नहीं जुड़ेगा। मनोसिद्धि साधना ग्रुप क्या है और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बताने से पहले एक आपको बात बताता हूं जो रामकृष्ण परमहंस के जीवन में और विवेकानंद के जीवन में घटित हुई। विवेकानंद बहुत गरीब घर से थे, माँ बहुत बीमार थी, दवाई के पैसे नहीं थे। रामकृष्ण उस समय विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण ने पूछा विवेकानंद से, तुम उदास हो, क्या बात हो गई? विवेकानंद ने बोला, माँ की तबीयत बहुत खराब है, पैसा बिल्कुल नहीं है, अब मैं क्या करूं और किससे मांगू? दे भी कोई नहीं रहा। रामकृष्ण परमहंस हंसे। रामकृष्ण ने कहा, माँ की तबीयत खराब है, घर में पैसा चाहिए। अरे तो माँ काली से मांग लो, माँ तो जगत जननी, उसने तो जगत को जन्म दिया है, तो माँ से जाके क्यों नहीं मांगता? माँ से जाके मांग। मनोसिद्धि साधना। विवेकानंद गए काली माँ के पास और खड़े हो गए। वहां उस मूर्ति में मां प्रकट हुई और विवेकानंद के आंख से आंसू गिरने लगे। वो रोने लगे, इतने प्रेम और इतने भाव में आ गए। परमात्मा को सामने देखने के बाद कौन प्रेम में नहीं आएगा? शायद जानवर तक भी प्रेम में आ जाते हैं उसको देखने के बाद। विवेकानंद भी भाव में आके रोने लगे। रामकृष्ण ने कहा कि आजा, मांग लिया तूने जो भी मांगना था, अब बाहर आ जा। विवेकानंद रोते हुए भाव में बाहर आए। रामकृष्ण ने कहा, क्या मांगा तूने मां से? विवेकानंद होश में आए। उन्होंने कहा, मैं मांग ही नहीं पाया मां के आगे तो कुछ। रोने ही लगा। एक बार और मुझे मौका दे। विवेकानंद ऐसे करके 3-4 बार गए और वो कभी भी नहीं मांग पाए। ध्यान रखना, विवेकानंद 3-4 बार गए, वो कभी भी नहीं मांग पाए। बाहर आए तो उन्होंने कहा कि आपने ही कोई जादू कर दिया, मैं मांग ही नहीं पाता मां के आगे तो। बिन मांगे इतना तृप्त हो जाता हूं, मांग ही नहीं उठती। विवेकानंद को उस समय पैसा मिला या नहीं मिला, मगर परमात्मा जरूर मिला। उस क्षण उन्हें मां का निराकार रूप दिखा। अब यही जो हमें कहानी बताई गई है, ये घटना थी, सत्य घटना थी। इसके पीछे कौन सी विधि काम कर रही थी? ऐसी शिव के जीवन में भी कथाएं हैं, पार्वती के जीवन में भी कथा है। मां पार्वती ने साधना करी और शिव सामने आ गए, वो कुछ मांग नहीं पाई और शिव मिल गए। विवेकानंद को मां के रूप में परमात्मा मिल गए। वही साधना मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं 10 मार्च को। आप चाहें तो वहां धन मांग लें, आप चाहें तो वहां मान सम्मान मांग लें, आप चाहें तो कुछ भी मांग लें, और आप चाहें तो मौन हो, परमात्मा मिल जाए। परमात्मा को मांगा नहीं जा सकता, मौन से वो मिलता है। तो मनो सिद्धि साधना सभी के लिए है, सभी इसे में जुड़ सकते हैं। सभी, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर मनुष्य इस साधना को कर सकता है। ऐसा जो गुप्त ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है, मगर ऐसा मैं नहीं मानता हूं। नशा करने वाले इस साधना को कभी नहीं कर सकते। इस साधना को करने के लिए पहले उन्हें नशा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नशा आपको भ्रमित कर देगा, आप भ्रम में आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको छोड़ना पड़ेगा।
वो नहीं कर पाएंगे ये साधना। दूसरा, आप मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं। कुछ लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा होता है, फिर भी हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पैसे के चक्कर में परिवार बर्बाद हो जाता है, मगर हाय पैसा। तो वो मानसिक रूप से जो विक्षिप्त है उनके लिए ग्रुप नहीं। इसीलिए आपको पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहां पर आपका एक इंटरव्यू होगा, आप साधना योग्य हैं या नहीं है, तब आपको साधना में आगे जोड़ा जाएगा। नहीं होंगे तो आपको मना कर दिया जाएगा। इससे समझ लेंगे, ठीक है। तो ग्रुप कब से चालू होगा? वेबसाइट का यहाँ लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे वो वेबसाइट में जाएंगे। वेबसाइट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे रखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और वहां पे आपसे बातें कुछ पूछी जाएंगी, उनका आपको आंसर करना है। उस योग्य होंगे तो साधना होगी, नहीं होंगे तो नहीं होगी। और जो साधकों के नंबर ब्लॉक हैं वो ट्राई बिल्कुल नहीं करें, उनको डायरेक्ट ही निकाल दिया जाएगा ट्राई करने के बाद भी, ठीक। तो और मेरे को यहाँ पर सिर्फ 21 साधक चाहिए, ज्यादा साधक नहीं चाहिए। 21 साधक कल पूरे हो जाते हैं, और ये अच्छे से सब लोग सुन लें, सभी साधक सुन लें, 21 साधक पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद मैं किसी को भी नहीं जोड़ूंगा, फिर आप रिक्वेस्ट करते रहें, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात होती है। उसके बाद आप अप्लाई करते कि हमें जोड़ लें हमें जोड़ लें, तो वो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।